वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5th के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ाऊंगी। हैंड टू हैंड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं लिखने बता दूंगी ताकि अलग से वीडियो को देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे बुक के पेज नंबर 33 पर आएंगे और यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर का नाम है साड़केन। तो बच्चों साड़केन जो है ना अरुणाचल प्रदेश का एक त्यौहार है। तो जैसे जैसे चैप्टर पढ़ोगे आपको अच्छे से समझ आता जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में चौखाम के मंडल कार्यालय में वल्लरी के पिताजी एक अधिकारी हैं। देखो यहाँ पर किस जगह की बात की जा रही है, अरुणाचल प्रदेश है ना। और यहाँ पर एक जगह है चौखाम, तो इसी जगह पर इनके जो पिताजी हैं वल्लरी के अधिकारी हैं। इस बार उन्होंने दिल्ली से अपने परिवार को भी अपने पास बुलाया है। कहाँ दिल्ली की भीड़ भरी सड़कें, हॉर्न बजाती हुई कारें और बसें, आदमियों की लंबी लंबी कतारें, और कहाँ चौखाम का खुला और शांत वातावरण। देखो यहाँ पर क्या बताया गया है कि चौखाम जो जगह है बिल्कुल शांत है। यहाँ पर दिल्ली की तरह भीड़ भाड़ नहीं है, प्रदूषण नहीं है, बहुत अत्यधिक गाड़ियाँ नहीं हैं। जिधर देखो यहाँ पर हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल हैं। यहाँ के लोगों के मुखों पर सदैव मुस्कान बनी रहती है, यानी कि यहाँ के लोग हमेशा खुशहाल और मुस्कुराते हुए नज़र आते हैं। चौखाम के लोग। एक दिन वल्लरी को उसके मित्र चाउतान ने अपने घर बुलाया। वल्लरी अपने पिताजी के साथ चाउतान के घर गई। उस समय चाउतान के पिताजी घर की सफाई कर रहे थे जब वल्लरी और उनके पिताजी चाउतान के घर गए। वल्लरी और उसके पिताजी को देखकर उन्होंने सफाई करने का काम छोड़ दिया और उन दोनों का स्वागत किया। चाउतान की माताजी कई प्रकार के पकवान लेकर आईं, यानी कि खाने की चीज़ें लेकर आईं वल्लरी और उनके पिताजी के लिए। ये पकवान बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट थे। वल्लरी और उसके पिताजी पकवान खाने लगे। तभी वल्लरी ने देखा कि सड़क पर एक शोभा यात्रा निकल रही है। शोभा यात्रा में बहुत सारे लोग थे। कुछ लोगों के कंधों के ऊपर पालकियाँ रखी हुई थी, कुछ इस तरीके से। इन पालकियों के अंदर बड़ी बड़ी और सुंदर मूर्तियाँ रखी हुई थी। शोभा यात्रा में सभी लोग नाचते गाते और खुश होते हुए जा रहे थे। क्या देखा वल्लरी ने खिड़की के अंदर से कि एक शोभा यात्रा निकल रही है। वल्लरी ने चाउतान से पूछा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं और बहुत प्रसन्न यानी कि खुश दिखाई दे रहे हैं। तो चाउतान ने बताया कि अभी 1-2 दिन पहले ही हमारे गांव के लोगों ने नदी के किनारे एक मंदिर बनाया है और ये लोग बौद्ध विहार से भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों की मूर्तियों को लेकर आए हैं और इन मूर्तियों को मंदिर में लेकर जा रहे हैं। समझ में आया कि चाउतान ने क्या बताया कि हमारे गांव के लोगों ने मंदिर के किनारे, नदी के किनारे एक मंदिर बनाया है, तो उसी मंदिर के अंदर ना इन मूर्तियों को रखने के लिए लेकर जाया जा रहा है। और मूर्तियों को वो कहाँ से लेकर आए हैं? बौद्ध विहार से, यानी कि जहाँ पर गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ वगैरह रखी रहती हैं उस जगह से। ये मूर्तियाँ 3 दिन तक उस मंदिर के अंदर रखी जाएंगी। गांव के लोग इन मूर्तियों के ऊपर प्रतिदिन यानी कि रोज़ाना जल चढ़ाएंगे और इन मूर्तियों की पूजा करेंगे। क्या हम लोग भी शोभा यात्रा में सम्मिलित यानी कि शामिल हो सकते हैं? वल्लरी के पिताजी ने पूछा। हाँ हाँ अवश्य, चलिए हम सब शोभा यात्रा में चलते हैं। अब देखो चाउतान के पिताजी उनको शोभा यात्रा में ले जाने के लिए राज़ी हो गए। सब लोग शोभा यात्रा में सम्मिलित यानी कि शामिल हो गए। शोभा यात्रा में लोग गाते बजाते हुए, नाचते कूदते हुए खुशी खुशी जा रहे थे। थोड़ी देर में शोभा यात्रा मंदिर के पास जाकर रुकी। मंदिर की जालीदार दीवारें बांस और बांस की खपच्चियों से बनी हुई थी। बीच बीच में पेड़ों की हरी हरी टहनियाँ भी लगाई गई थी और उसके अंदर रंग बिरंगे फूल भी सजाए गए थे। इतना सादा और सुंदर मंदिर वल्लरी ने पहले कभी नहीं देखा था। देखते देखते भीड़ मंदिर के द्वार पर यानी कि मंदिर के गेट पर इकट्ठी होने लगी, एकत्रित होने लगी। बौद्ध भिक्षुओं ने मंत्र पढ़ते हुए इन मूर्तियों को पालकियों से उतारा। जो मूर्तियाँ शोभा यात्रा में अपने कंधों पर पालकियों में रख कर लाए थे, अब उन मूर्तियों को उतारा गया और इन्हें मंदिर के अंदर रख दिया गया। अब इन मूर्तियों की पूजा करने लगे और इनके ऊपर जल चढ़ाने लगे। हंसी खुशी इस वातावरण में वल्लरी ने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भरकर पानी डाल रहे हैं। वे एक दूसरे के चेहरों पर चावल का आटा भी लगा रहे हैं। वल्लरी को होली की याद आ गई।
उसने चाउतान से कहा, चाउतान भाई, लगता है कि लोग होली का त्योहार मना रहे हैं। चाउतान बोला, तुम्हें मालूम नहीं, आज हमारे यहाँ साटकेन का त्यौहार है। आज से हमारा नया वर्ष शुरू हो रहा है। चाउतान ने क्या बताया वल्लरी को? आज उनके यहाँ साटकेन का त्यौहार है, साड़केन का त्यौहार है और आज से हमारे यहाँ नया साल शुरू हो रहा है और इसी खुशी में जो तुम जितनी भी तैयारियां देख रहे हो, साड़कन के त्यौहार की वजह से ही ये सभी त्यौहार को मनाया जा रहा है। वल्लरी ने बताया कि हमारे यहाँ भी होली से ही नया वर्ष आरंभ होता है। होली के दिन भी हम लोग एक दूसरे पर पानी और रंग फेंकते हैं और मुंह पर गुलाल लगाते हैं। होली के दूसरे दिन लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं। उन दिनों घरों में कई प्रकार के पकवान और मिठाइयाँ भी बनती हैं और अतिथि यानी कि मेहमान भी आते हैं। चाउतान ने बताया कि आज शाम को हम लोग भी अपने ताऊ जी के यहाँ जाएंगे। हमारी ताई जी भी विभिन्न प्रकार के पकवान बनाएंगी और हमें खिलाएंगी। हम उन्हें प्रणाम करेंगे और वे हमें आशीर्वाद देंगी। कल मेरी बुआ और मेरे फूफा जी भी हमारे यहाँ आए थे, यानी कि इस त्यौहार पर भी जैसे हमारे यहाँ लोग एक दूसरे के जाते हैं, साड़केन का जब इनके यहाँ त्यौहार होता है तो तब ये लोग भी दूसरों के यहाँ जाते हैं और मेहमान भी इनके यहाँ आते हैं। इतने में किसी ने वल्लरी और इसके पिताजी पर एक बाल्टी पानी डाल दिया। वे भीग गए। फिर तो लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे और साड़केन मनाते रहे। 3 दिन तक इसी तरह साड़केन मनाया जाता रहा। चाउतान ने बताया कि तीसरे दिन बौद्ध भिक्षु इन मूर्तियों को दोबारा से पालकियों में रखकर बुद्ध विहार ले जाएंगे, जहाँ पर मंत्र पढ़कर इन मूर्तियों को दोबारा से उनकी जगह पर रख दिया जाएगा जहाँ से ये मूर्तियाँ लेकर आई गई थी। फिर चाउतान के पिताजी ने बताया कि गांव के लोग बौद्ध विहार जाएंगे और भिक्षुओं को बार बार दंडवत प्रणाम करेंगे और भिक्षु इनको आशीर्वाद देंगे। इस तरीके से ये त्यौहार 3 दिन के अंदर पूरा मना लिया जाता है। अब देखो यहाँ पर लिखा है, खेती फूले फले तुम्हारी, तुम्हें ना हो कोई बीमारी, हिल मिलकर सब नाचे गाएं, नए साल में खुशी मनाएं। यहाँ पर इस त्यौहार से संबंधित एक जैसे कविता भी लिखी हुई है। अब देखो बच्चों, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हैं। पहला क्वेश्चन है कि त्योहारों में घर पर कई प्रकार की मिठाइयाँ और नमकीन बनाई जाती हैं, तो आपको कौन सी मिठाइयाँ और नमकीन अच्छी लगती हैं, वे किस त्यौहार पर बनाई जाती हैं? तो देखो इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिख रखा है इस तरीके से। तो आप इसका आंसर लिखोगे कि मुझे गुलाब जामुन तथा मूंग के बड़े पसंद हैं। हमारे घर में रक्षाबंधन के अवसर पर गुलाब जामुन तथा मूंग के बड़े बनाए जाते हैं। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन है कि आप कौन से त्यौहार मनाते हैं, उनमें और साड़केन के त्यौहार में कौन सी समानताएं यानी कि सिमिलरिटीज़ हैं? तो इस आंसर को आप ऐसे लिख सकते हो कि हम ईद, दिवाली तथा होली जैसे त्यौहार मनाते हैं। हमारे और साड़केन के त्यौहार में ये समानता है कि इस दिन घरों में तरह तरह के पकवान बनते हैं तथा घर को सजाया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, अतिथियों का स्वागत भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश में अनेक अवसरों पर शोभा यात्राएँ यानी कि जुलूस निकाले जाते हैं। आपने कौन सी शोभा यात्राएँ देखी हैं, उनके बारे में अपने अनुभव बताएं। तो बच्चों इसका आंसर आप लिखोगे शोभा यात्रा का वर्णन। हमारे यहाँ रामनवमी के अवसर पर बहुत बड़ी तथा भव्य यात्रा निकाली जाती है। रामलीला मैदान से होते हुए चांदपुर चौराहे पर जाकर ये शोभा यात्रा समाप्त होती है। इसमें रथों पर सवार होकर राम, लक्ष्मण, सीता तथा भरत, शत्रुघ्न की भव्य झांकियाँ निकाली जाती हैं। सैकड़ों लोग अपने हाथों में ध्वज लेकर जय श्री राम का उपदेश करते हुए चल रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आप नया वर्ष कब और कैसे मनाते हैं? तो फोर्थ आंसर लिखोगे कि हम नया वर्ष अंग्रेज़ी कैलेंडर के अनुसार 31 दिसंबर को रात्रि में मनाते हैं। इस अवसर पर हम सभी परिवार के साथ घूमने भी जाते हैं। अब बच्चों नीचे ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर है, जो ऑप्शन आपको ठीक लगे उसके आगे आपको ऐसे स्टार बनाना है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पर बना दिया है। साड़केन क्यों मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है बच्चों? नववर्ष प्रारंभ होने के उपलक्ष्य के अंदर साड़केन का त्यौहार मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध का मंदिर कहाँ बना हुआ था? तो नदी के किनारे बना हुआ था। लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे होंगे क्योंकि
वे साड़केन मना रहे थे, यानी कि त्यौहार मना रहे थे। आगे है, यहाँ के लोगों के मुखों पर सदैव मुस्कान बनी रहती है। इस वाक्य का क्या अर्थ है? यानी कि यहाँ के लोग सदैव प्रसन्न खुश रहते हैं। अब देखो नीचे की साइड कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है कि साड़केन का त्यौहार मनाते समय वल्लरी को होली की याद क्यों आई? तो पहले का आंसर होगा कि वल्लरी ने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे हैं। वे एक दूसरे के चेहरों पर चावल का आटा भी लगा रहे हैं। यह देखकर वल्लरी को होली की याद आ गई। ठीक, वल्लरी को क्यों होली की याद आई थी? क्योंकि वो लोग भी होली की तरह एक दूसरे पर पानी डाल रहे थे। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड आंसर कॉपी में लिख लेना पहले का। अगला क्वेश्चन है कि वल्लरी को चोखाम और दिल्ली के अंदर क्या अंतर लगा? तो आप आंसर लिखोगे, सेकंड आंसर है बच्चों ये सेकंड। वल्लरी को चोखाम और दिल्ली में ये अंतर लगा कि चोखाम का वातावरण खुला तथा शांत था, जबकि दिल्ली का वातावरण भीड़-भाड़ और शोर वाला था। अगला क्वेश्चन है, मंदिर की सजावट कैसे की गई थी? तो आप आंसर लिखोगे कि मंदिर की जालीदार दीवारें बांस की खपच्चियों से बनी हुई थी। इनमें सजावट के लिए हरी टहनियाँ तथा रंग बिरंगे फूल लगाए गए थे। यहाँ पर लिख देना लगाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, आपको कौन कौन आशीर्वाद देते हैं और वे क्या आशीर्वाद होते होंगे? तो आप आंसर लिखोगे कि दादा दादी, नाना नानी, माता पिता तथा हमारे सगे संबंधी हमें आशीर्वाद देते हैं। वह हमें दीर्घ आयु तथा सफल होने का आशीर्वाद देते हैं। अब बच्चों आगे है, नीचे पाठ की कुछ पंक्तियों के भावार्थ दिए गए हैं। उदाहरण के अनुसार पाठ की पंक्तियों को लिखिए गए भाव। देखो एग्जाम्पल है यहाँ पर, शोभा यात्रा में लोग बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। अब इससे रिलेटेड पाठ के अंदर कौन सी लाइन लिखी है? तो देखो पाठ में लिखा है कि शोभा यात्रा में सब लोग नाचते गाते हुए दिखाई दे रहे थे, उनमें बहुत उत्साह था। अब सेकंड है कि मंदिर सुंदर सजा था। अब मंदिर के सजने से रिलेटेड पाठ के अंदर क्या बात लिखी गई है? तो पाठ में से देखकर लिखोगे, इतना सादा और सुंदर मंदिर वल्लरी ने पहले कभी नहीं देखा था। इसी तरीके से नेक्स्ट है, ऐसा लगता है कि लोग होली का त्यौहार मना रहे हैं। तो होली के त्यौहार से संबंधित पाठ के अंदर क्या लिखा था कि उसने चाउतान से कहा, ऐसा लगता है कि लोग होली का त्यौहार मना रहे हैं। अब देखो लास्ट में, त्यौहार में सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो त्यौहार के में मिलने जुलने से रिलेटेड पाठ में क्या बात लिखी है? होली के दिन हम लोग भी एक दूसरे के ऊपर रंगीन पानी फेंकते हैं और मुंह पर गुलाल लगाते हैं। होली के दूसरे दिन लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं। तो खाली इतना लिख लेना है ना, होली के दूसरे दिन लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं। सेंटेंस लिखना है ना कंप्लीट। तो इतना बड़ा ये वाला पार्ट मत लिखना, ठीक है? खाली यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना। समझ में आ गया है ना बच्चों कि यहाँ पर चैप्टर से रिलेटेड कोई बात लिखी है? तो इस बात से रिलेटेड चैप्टर में कौन सी बात कही गई है, एज इट इज़ आपको चैप्टर में से देखकर लिखना है। अब देखो यहाँ पर जिन जिन शब्दों के ऊपर लाइनें आपको खिंची हुई दिख रही हैं, आपको उन सभी शब्दों के समानार्थी शब्द लिखने हैं। जैसे कि मित्र को दोस्त भी कहते हैं, घर को सदन भी कहते हैं, इसी तरीके से गाँव को ग्राम भी कहते हैं, नदी को सरिता भी कहते हैं, किनारे को साहिल भी कहते हैं, त्योहार को पर्व भी कहते हैं, पेड़ को वृक्ष भी कहते हैं और टहनियों को लताएं भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको इन सभी शब्दों के जिनके ऊपर लाइनें खिंची हुई दिख रही हैं, सबके समानार्थी शब्द लिखने थे। अब इसी तरीके से नीचे की साइड आ जाओ। जहाँ देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। तो ऐसे ही लगाकर आपको यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। जैसे कि मैं समुद्र के किनारे गई, जहाँ देखो पानी ही पानी। मेरा गांव केरल में है, जहाँ देखो नारियल के पेड़ ही पेड़। मुंबई में जिधर देखो उधर भीड़ ही भीड़। गांव की दुकानों में जहाँ देखो वहाँ हुक्के ही हुक्के। तो इस तरीके से आपको इन फिलअप्स को कंप्लीट करना है। अब देखो इस वाली फिलअप्स के अंदर आपको पालकी पालकियाँ, तो क्या करना है यहाँ पर आपको एक वचन और एक वचन को बहुवचन में चेंज करना है और जो बहुवचन लिखा होगा उसको एक वचन में चेंज करना है। जैसे कि पालकी का पालकियाँ, खपच्चियाँ का खपच्ची,
नदी का नदियाँ, मिठाइयाँ का मिठाई, बाल्टियाँ का बाल्टी। यानी कि जहाँ पर सिंगल लिखा है उसको बहुवचन में चेंज करना है और जो बहुवचन है उसको एक वचन के अंदर चेंज करना है। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। जब किसी की बात को ज्यों की त्यों यानी कि एज इट इज़ लिख दिया जाता है तो है ना, उस पर उदाहरण चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसे कि चाउतान बोला आज से हमारा नया वर्ष आरंभ हो रहा है। तो ऐसे ही जितने भी पार्ट के अंदर आपको वाक्य दिखें जिसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई बात कही गई हो, तो आपको पीछे किताब में से देखकर 4 वाक्य लिखने हैं जिसमें इस तरीके से कोमा लगाकर कोई बात की गई हो। पहले बच्चों एक बात और याद रखेंगे कि यहाँ पर जो हमने जितने भी समानार्थी शब्द लिखे थे, इन सभी समानार्थी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपको दोबारा से लिखना है। जैसे कि यहाँ पर मित्र लिखा है तो मित्र की जगह पर आप लिख दोगे है ना दोस्त, और घर की जगह पर यहाँ पर लिख दोगे सदन। सेकंड सेंटेंस के अंदर गांव लिखा है तो गांव की जगह ग्राम लिख दोगे, नदी की जगह सरिता लिख दोगे, किनारे की जगह पर साहिल लिख दोगे। यानी कि इन फिलअप्स को दोबारा से करना है। इसी तरीके से बच्चों तीसरा है पेड़ को, है ना, पेड़ है यहाँ पर पेड़ और टहनियाँ, तो पेड़ को वृक्ष लिख दोगे, टहनियों को लताएं लिख दोगे। लास्ट के अंदर त्यौहार है तो आखिरी के सेंटेंस के अंदर दोबारा लिखोगे इस पूरे सेंटेंस को कि हमारे यहाँ साड़ के अन्न का पर्व है। यानी कि इसे दोबारा से इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। अब देखो हम यहाँ पर आए थे कि इन्वर्टेड कॉमर्स वाले जितने भी सेंटेंस हैं वो आपको किताब में से छाट कर लिखने हैं। तो मैंने बच्चों किताब में से छाट कर इन्वर्टेड कॉमर्स के 4 सेंटेंस लिखे हैं क्योंकि 4 ही लिखने के लिए बोले थे। देखो जैसे कि पहला सेंटेंस है कि चाउतान ने बताया अभी 1-2 दिन पहले ही हमारे गांव के लोगों ने नदी के किनारे एक मंदिर बनाया है। उसने चाउतान से कहा, चाउतान भाई लगता है कि लोग होली का त्यौहार मना रहे हैं। चाउतान बोला, तुम्हें मालूम नहीं आज हमारे यहाँ साड़केन का त्यौहार है। वल्लरी ने बताया कि हमारे यहाँ भी होली से ही नया वर्ष आरंभ होता है। तो बच्चों ये सभी वो सेंटेंसेस हैं जो कि पार्ट के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखे हुए थे। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ना आपको यहाँ पर कुछ शब्द दिख रहे हैं, तो आपको इन शब्दों को हिंदी के अंदर आ से अनार, आ से आम, है ना, वर्णमाला लिखी होती है। तो वर्णमाला के अंदर जो अक्षर सबसे पहले आता है उसे सबसे पहले लिखोगे। तो देखो अगर आप देखोगे ना का, सा, मा, टा, देखो कौन कौन से पहला अक्षर देखो। पहले है का, फिर है सा, फिर है मा, फिर है ता, फिर है ना, फिर है जा, फिर है वा और फिर है मा। तो बच्चों हिंदी वर्णमाला के अंदर ना सबसे पहले अगर आप देखोगे तो का आएगा पहले नंबर पर, तो मैंने करेला लिख दिया। दूसरे नंबर के ऊपर बच्चों जा आएगा, है ना, का के बाद जा आएगा। आप एक बार देख लेना, तो मैंने यहाँ पर जल लिख दिया। जा के बाद बच्चों तीसरे नंबर के ऊपर क्या आएगा, ता आएगा, तो तीसरे नंबर पर ता वाला शब्द लिख दिया। अब चौथे नंबर पर ना आएगा, है ना, ता के बाद ना आता है, तो यहाँ पर मैंने ना लिख दिया। अब देखो मटका और मठ, माँ से 2 शब्द हैं, तो माँ के बाद हम टा देखेंगे तो टा पहले आता है और ठा बाद में आता है, तो पहले मटका लिखेंगे फिर बाद में मठ लिखेंगे। अब देखो माँ के बाद छोटा बड़ा वर्णमाला में वा आता है, वा के बाद सा आता है, यानी कि जो वर्ण पहले आएगा उसे पहले लिखेंगे और जो वर्ण लास्ट में आएगा उसे लास्ट के अंदर लिख देंगे। अब देखो इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि आपके घर में त्योहारों के लिए कौन कौन सी तैयारियां की जाती हैं। तो आप पहले के आंसर को बच्चों इस तरीके से लिख सकते हो कि हमारे यहाँ त्यौहार आने से पहले घर में पेंट करवाया जाता है, सभी सदस्यों के नए नए कपड़े बनते हैं, अतिथियों के स्वागत की तैयारी के लिए नया नया सामान आता है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, आपके घर पर त्योहारों के समय कौन क्या क्या काम करता है, इसकी सूची बनाओ। तो देखो सेकंड आंसर ऐसे लिख सकते हो आप कि आपके घर में त्योहारों के समय कौन क्या क्या काम करता है, इसकी लिस्ट बनाओ। तो साफ़ सफाई माँ तथा बड़ी बहन करती हैं, राशन का सामान पिताजी लाते हैं, रंगोली मैं बनाती हूँ, अतिथियों का स्वागत माँ तथा दादी पिताजी करते हैं, सजावट मैं तथा बहन करती हैं। इसी तरीके से आप कुछ और चीज़ें भी शामिल कर सकते हो।
अब देखो हमारे देश में लोग कई प्रकार से अभिवादन करते हैं, यानी कि जब एक दूसरे को मिलते हैं तो किस तरीके से एक दूसरे को शब्द बोलते हैं। देखो जैसे कि दिल्ली में नमस्कार कहते हैं, पंजाब में सत श्री अकाल कहते हैं, कश्मीर में आदाब कहते हैं, गुजरात में नमस्ते कहते हैं, बंगाल में नमस्कार कहते हैं और महाराष्ट्र में नमस्कार कहते हैं। नेक्स्ट पेज पर आओगे 40 पर। इस पाठ में आपको सबसे अच्छा क्या लगा और क्यों? तो बच्चों फर्स्ट आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे कि इस पाठ में मुझे शोभा यात्रा का दृश्य तथा मंदिर की सजावट सबसे अच्छी लगी, क्योंकि मंदिर सादगी से सजाया गया था और शोभा यात्रा के समय सब हंसते गाते जा रहे थे। अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि गेहूँ से आटा और दलिया बनता है, आटे से रोटी पूरी बनती है, दलिए से हलवा बनता है। तो इसी तरीके से और कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि बच्चों दूध से छाछ बनती है, छाछ से घी निकालते हैं और घी से पकवान बनते हैं। गन्ने का पहले रस निकलता है, रस से चीनी बनती है, चीनी से मिठाई बनती है। चने से बेसन बनता है, बेसन से सत्तू और सत्तू का शरबत बनता है। चावल से मुरमुरे बनते हैं, मुरमुरों से पोहा बनता है और पोहे से चाट बनती है। अब देखो यहाँ पर अपने मित्र को साड़केन के बारे में पूरे दिन का आंखों देखा वर्णन आपको अपनी उत्तर पुस्तिका के अंदर लिखना है और साथ में देखो इन सभी शब्दों का प्रयोग करना है। मिलजुल कर खुशी खुशी जाना है ना, तो मैंने बहुत अच्छे से लिख दिया है। मैं आपको अभी पढ़कर बताती हूँ और यहाँ पर जितने भी शब्द हैं उन सभी शब्दों का प्रयोग भी किया है। देखो तो किस तरीके से लिखोगे। साड़केन अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। ये त्यौहार मेरे दोस्त चाउतान के घर मनाया जा रहा था। जब मैं उनके घर पहुंचा तो पहले चाउतान के पिताजी ने हमारा स्वागत किया। स्वागत शब्द का यूज़ करने के लिए कहा गया था। फिर चाउतान की माता हमारे लिए पकवान लाई। तभी मैंने सड़क पर शोभा यात्रा निकलते हुए देखी। इस यात्रा में पालकियों में सुंदर सुंदर मूर्तियाँ रखी हुई थीं। चाउतान ने बताया कि ये लोग बौद्ध विहार से भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों की मूर्तियाँ लाए हैं और उन्हें मंदिर में ले जा रहे हैं। मैंने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियाँ भरकर पानी डाल रहे हैं। चाउतान बोला कि आज हमारे यहाँ साड़केन का त्यौहार है। सब मिलकर खुशी खुशी मना रहे हैं, क्योंकि आज से हमारा नया वर्ष आरंभ हो रहा है। मैंने देखा कि इस अवसर पर मंदिर की दीवारें जो खपच्चियों से बनी थी उन्हें फूलों तथा हरे पौधों से सजाया गया था। 3 दिन तक इसी तरह साड़केन का त्यौहार मनाया गया। फिर मुझे चाउतान ने बताया तीसरे दिन बौद्ध, यहाँ पे धा लिख देना, आधा दा और धा, बौद्ध भिक्षु इन मूर्तियों को दोबारा पालकियों पर रखकर, पालकी शब्द का भी इस्तेमाल है, रखकर बौद्ध विहार ले जाएंगे। गांव के लोग भी बौद्ध विहार जाएंगे। भिक्षुओं को है ना, भिक्षुओं को वह दंडवत प्रणाम करेंगे तथा भिक्षु उन्हें आशीर्वाद देंगे। तो बच्चों इन सभी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए साड़केन के त्यौहार का आंखों देखा वर्णन आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट पेज पर नीचे दिए गए बिंदुओं के आधार पर अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। इसके पड़ोसी राज्य असम तथा नागालैंड है। यहाँ की राजभाषा अंग्रेज़ी है। मुख्य फसल यहाँ पर चावल, मक्का, बाजरा और गेहूँ उगाई जाती है। यहाँ का जो नृत्य है वांचो नृत्य है। परिधान, यहाँ के लोग औरतें लंबी स्कर्ट तथा जैकेट पहनती हैं। आदमी सिर पर बाज की टोपी तथा साधारण कुर्ता सूट पहनते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सी पहेली है। एक बच्ची अपनी माँ के साथ 5 लीटर दूध लेने के लिए जाती है। तो दूध वाले के पास ना एक 4 लीटर का और दूसरा 3 लीटर का प्याला होता है। तो वो ना उनको 5 लीटर दूध दे देता है। अब बच्ची ये इस चीज़ से एक्साइटेड है कि दूध वाले भैया ने 5 लीटर दूध किस तरीके से उसको नाप कर दिया होगा। तो कैसे नाप कर दिया होगा, पहले उन्होंने 4-4 लीटर है ना दूध, तो दूध वाले भैया ने क्या किया होगा कि पहले बर्तन में 4 और 4 लीटर है ना एक जगह दूध डाला होगा। तो कितना होगा 8। अब उनके पास 3 वाली भी प्याली है, तो 8 में से अगर 3 को हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, है ना। समझ में आ गई आपको ये पहले कि पहले दूध वाले भैया ने 4-4 वाले 2 प्याले लेकर 8 लीटर दूध डाल दिया होगा। फिर उसके अंदर 3 लीटर वाला है ना
3 लीटर वाला बर्तन लिया होगा और 8 में से 3 लीटर दूध निकाल लिया होगा और 5 लीटर दूध उन्हें दे दिया होगा।